औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये कुरान करीम की आले इमरान की आयत नंबर 103 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना पड़ो। आज दुनिया के जितने भी फ़िरके हैं, चाहे वो शियाओं के हों या सुन्नियों के, उनके आलिम इस बात का दावा करते हैं कि हम कुरान को समझने वाले हैं, हम कुरान को बेहतर जानने वाले हैं, हमसे बेहतर कोई कुरान को जानने वाला है ही नहीं, हम कुरान पर अमल करने वाले हैं, हम कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, हम उसका इनकार नहीं करते हैं। मैं इन माहिरीन कुरान से पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने कुरान की इस आयत के बारे में क्या सोचा है, क्या समझा है, क्या लोगों को समझाया है, क्या इस पर अमल किया है। जाहिर सी बात है, इनके पास इस बात का जवाब है ही नहीं, क्योंकि ये कुरान को ज़बान से तो इसका यानी इकरार करते हैं, कुरान का अपनी ज़बान से तो इकरार करते हैं, मगर दिल से इसका इनकार करते हैं। इन आलिमों का कुरान के ऊपर ज़र्रा बराबर भी अमल नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई इंसान कुरान की एक आयत या उसके एक लफ्ज़ को ही इनकार कर दे, उसको जानने के बाद भी कि अल्लाह ये हमसे कह रहा है, इसको ना करो, इस पर अमल करो, यानी ख़ास तौर से किताबुल्लाह पर, और उसका इनकार कर दे, तो वो ईमान उसके अंदर रही कहाँ जाता है। फिर जो इंसान अमलन या अपनी ज़बान से या अपने अमल से कुरान का इनकार कर दे, तो उसका अमल यानी उसके अंदर ईमान कहाँ रह जाता है। और ख़ास तौर से वो जो अपने आप को दीन का रहबर कहते हों, जिनके कांधों पर दीन हक़ की ज़िम्मेदारी हो, वो अगर कुरान का अमल ना करें, उस पर अमल ना करें और अपनी कौम को भी कुरान की आयतों से अलग कर दें, उस पर अमल ना करवाएं, तो फिर उनके अंदर ईमान कहाँ रह जाता है। मैंने यूं ही नहीं इस कौम के आलिमों पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं। मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। मैं इनके कुफ्र को साबित करके दिखलाऊंगा कुरान के हवाले से और कुरान की इस आयत के हवाले से कि आखिर इन्होंने कहाँ पर और किस तरीके से कुरान का इनकार किया है। अगर इनमें हिम्मत है तो आ जाएं और जो मैंने इन पर इल्ज़ाम लगाए हैं उनको बेबुनियाद और गलत साबित करके दिखलाएं। जिस आलिम को अपनी ऐसी तैसी करवानी हो, वो आ जाए और अपने आप को सही साबित करके दिखला दे। मेरी तरफ से इनके लिए फतवा जारी है, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ देख लें उठाकर, और मैं उस पर कायम हूँ। मैंने रुजू नहीं किया उससे भी, और ना ही अपने जीते जी इस बात से रुजू करूँगा, क्योंकि ये इसी लायक हैं, इनकी औकात ही यही है। ये कुरान की इस आयत के जवाब में उस हदीस को पेश करते हैं जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरक़ों में बंटने की बात की है। वहाँ भी ये अपने आप को खरा साबित नहीं करके दिखला पाएंगे, यानी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि जिस फ़िरके को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बसारत दी है, ये वही हैं। आ जाएं, किसी भी मौजू पर बात करके देख लें मुझसे ये। इसीलिए ये मेरी बात को यानी मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मैं इस बात का खुलासा कर ही रहूँगा। मैं नहीं चाहता इनका नाम लेना भी, यानी मेरा दिल इन आलिमों का नाम लेना भी गवारा नहीं करता, मगर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर है। क्योंकि अल्लाह का दस्तूर है कि वो जब भी बातिल निज़ाम को मगलूब करता है और हक़ को गालिब करता है, तो पहले हक़ की तरफ से बातिल पर पूरी दलाइल के साथ उसका रद्द करता है,
यानी बातिल को पूरे दलाइल के साथ रद्द करता है, तब कहीं जाकर वो हक को गालिब करता है। और मैं ये करके रहूँगा। सबसे पहले हम कुरान की इस आयत का मतलब समझते हैं कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की इस आयत में क्या कह रहा है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो। जो भी ज़र्रा बराबर भी इसके अंदर ईमान है और वो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह की ज़ात से बाखबर है, तो वो इस कुरान की इस आयत पर गौर फिक्र करके देखे कि आखिर इसका मतलब क्या है। क्या जिस तरह से इन आलिमों ने कौम को फ़िरक़ों में बांट रखा है वो आयन कुरान के मुताबिक है या इसके खिलाफ है? फ़िरका कहते किसे हैं, अल्लाह की रस्सी क्या है, ये सब कुछ समझाऊंगा। पहले अल्लाह कह रहा है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। किसी एक फ़िरके से नहीं कह रहा है। आज जिस तरह से लोगों ने अपने अपने फ़िरकों को नाम दे रखा है कि वो जन्नत वाले हैं, वो जन्नत में जाएंगे। क्या अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को इसलिए भेजा था कि एक फरीक अपने आप को दावा करे कि वो जन्नत वाला है? अल्लाह तो अपने बंदों के हर अमल से वाकिफ़ है। अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को सिर्फ इसलिए भेजा कि वो जो नेक हैं, जो राह हक पर चलने वाले हैं, वो अपने अमल से लोगों के सामने ऐसी मिसाल पेश करें कि वो उनको देखकर अल्लाह पर ईमान लाएं और राह हक पर चलने वाले हो जाएं। क्या इनका अमल इस बात की दलील है कि इन्हें देखकर लोग अल्लाह पर यकीन करेंगे? अल्लाह तो कह रहा तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। दुनिया के हर इंसान से कह रहा है, वो जो ईमान लाए हैं उनसे भी कह रहा है और जो ईमान नहीं लाए उनसे भी कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अल्लाह की रस्सी है क्या आखिर, और फ़िरका क्या है, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा।